हे देयर, दिस इज कोडकैट 15 एंड वेलकम टू द फाउंडेशन सीरीज। मैंने जब फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट किया था तब मैंने ये कहा था कि हम हमारे एप्लीकेशन में कंबाइन फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे। लेकिन इस साल WWDC 2023 में एप्पल ने एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क। ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क कंबाइन का एक अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन हमेशा की तरह इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है। कैन यू गेस व्हाट दैट इज? ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क iOS 17 से अवेलेबल है, विच मीन्स इट इज़ नॉट बैकवर्ड कंपैटिबल। तो अगर आपके एप्लीकेशन का मिनिमम डिप्लॉयमेंट टारगेट इज लेस देन iOS 17, तो उस केस में आप ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर सकते। आपको आपके एप्लीकेशन के लिए कंबाइन ही यूज़ करना पड़ेगा। फाउंडेशन सीरीज के फेस 1 के लिए भी हम कंबाइन फ्रेमवर्क ही यूज़ करेंगे, लेकिन फेस 2 के स्टार्ट होने से पहले आई विल डेमोन्स्ट्रेट द ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क, ताकि हमें एक आइडिया आ जाए कि ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क कंबाइन से डिफरेंट कैसे है। आज के सेशन में हम कंबाइन फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि ये फ्रेमवर्क क्या है और ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हमारी मदद कैसे करता है। सो लेट्स बिगिन। कंबाइन एक रिएक्टिव फ्रेमवर्क है जो डेटा को मैनेज और ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे कुछ डेवलपर्स को ये सवाल हो सकता है कि ये रिएक्टिव फ्रेमवर्क क्या होता है। रिएक्टिव फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हो। नाउ लेट मी एक्सप्लेन हाउ। जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देते हो और वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप खुश होते हो, और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप सैड हो जाते हो। इस पूरे प्रोसेस में इंटरव्यू एक इवेंट है। इस इवेंट में आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप सेलेक्ट या रिजेक्ट हुए हो, और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप रिएक्ट करते हो। आपका रिएक्शन खुशी या दुख के फॉर्म में होता है, जो कि इंफॉर्मेशन के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। व्हाट आई एम सेइंग इज नथिंग बट द ऑब्वियस, बट दिस इज हाउ रिएक्टिव फ्रेमवर्क्स ऑपरेट। वो भी आप ही की तरह इवेंट के रिजल्ट पे रिएक्ट करते हैं। अब इसे प्रोग्रामिंग के बेसिस में समझते हैं। हमारे एप्लीकेशन में कई तरह के डेटा प्रोसेसिंग टास्क होते हैं, जैसे API कॉल्स, बैकग्राउंड टास्क या डेटाबेस में रिकॉर्ड अपडेट करना, और ये सारे टास्क इवेंट्स होते हैं। अब इन इवेंट से जो रिजल्ट मिलता है, जैसे अगर आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हुआ या API से रेस्पॉन्स या एरर आया, सो दैट रिजल्ट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिकेटिंग द सक्सेस और फेलियर ऑफ द टास्क। और प्रोग्रामिंग में पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? टेक अ गेस। इट्स कॉल्ड डेटा। तो रिएक्टिव फ्रेमवर्क को जब भी डेटा किसी भी इवेंट से मिलता है तो वो उस पर रिएक्ट करता है। बट हाउ डज अ फ्रेमवर्क रिएक्ट? हम इंसानों का रिएक्शन समझ सकते हैं, क्योंकि हम इमोशंस से रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिव फ्रेमवर्क के केस में जो डेटा उसे किसी भी इवेंट से मिलता है, वो उस डेटा को पब्लिश करता है, यानी वो उसे ब्रॉडकास्ट करता है। पब्लिशर और सब्सक्राइबर के प्रोसेस को मैंने स्विफ्ट UI की बिगिनर सीरीज के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जब आप कंबाइन को यूज करोगे तो ये पब्लिशर और सब्सक्राइबर काम कैसे करते हैं, इसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए। द एंटायर कंबाइन और ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क वर्क्स ऑन द ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न। तो ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न क्या है उसे भी समझना जरूरी है। डिजाइन पैटर्न की प्लेलिस्ट में आपको ऑब्जर्वर पैटर्न का वीडियो मिल जाएगा। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि कंबाइन पे वर्क करने से पहले आप ये दोनों वीडियोस को जरूर देखना। इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड द कंबाइन प्रोसेस। कंबाइन का पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से दिखता है। सबसे पहले हमारे पास एक इवेंट है जिसका रिजल्ट हमें पब्लिश करना है। हमें इवेंट से जो भी डेटा मिलता है उसे हम एज इट इज पब्लिश कर सकते हैं, या फिर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करके पब्लिश कर सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक डेमो के जरिए भी देखेंगे, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अब ये जो फ्लो आप सामने देख रहे हो, इस फ्लो को कहते हैं द कंबाइन पाइपलाइन, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में इस फ्लो को ऑपरेशन चेनिंग कहते हैं। लेकिन डेवलपर्स फ्रीक्वेंटली कंबाइन पाइपलाइन ये टर्म ज्यादा यूज करते हैं। रिएक्टिव फ्रेमवर्क का काम सिर्फ डेटा को पब्लिश करना नहीं होता। रिएक्टिव फ्रेमवर्क में कुछ ऐसे भी ऑपरेटर्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम पब्लिश चेंजेस को कैप्चर कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्सक्राइबर्स। अब हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि रिएक्टिव फ्रेमवर्क होता क्या है। लेकिन अब सवाल ये आता है, व्हाई कंबाइन और ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क? एप्पल ने इन फ्रेमवर्क्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया? इसके पीछे एप्पल का क्या रीजन हो सकता है? और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अगर हम इन फ्रेमवर्क्स का यूज करें तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है? एंड इन द कमिंग डेज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, और इसका जवाब बहुत सिंपल है, और वो है बेटर मैनेजमेंट ऑफ द असिंक कोड बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर डेलीगेट्स। UI किट में हम डेलीगेट या एस्केपिंग क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं फॉर असिंक कोड, लेकिन क्योंकि कंबाइन पब्लिशर और सब्सक्राइबर मॉडल पे काम करता है, हम कंबाइन का इस्तेमाल करके कॉलबैक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, ताकि हमारा कोड और रीडेबल और मेंटेनेबल लगे। नेक्स्ट इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग ऑपरेशन चेन। इस एग्जांपल को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स स्विच टू एक्सकोड प्लेग्राउंड। लेट्स अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, और इस एरे से मुझे इवन नंबर को फिल्टर आउट करना है।
सो व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड एज फिल्टर इवन नंबर्स, और यहाँ पे हम एक एरे ले लेते हैं एंड देन विल यूज़ अ फॉर लूप एंड देन विल अप्लाई दिस इफ स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद हम इस नंबर को इस एरे में अपेंड कर रहे हैं एंड देन वी आर रिटर्निंग द रिजल्ट। एंड व्हेन आई रन द एप्लीकेशन, लेट मी ओपन अप द कंसोल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वी हैव इवन नंबर्स। अब ये तो हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ लेट मी शो यू द कंबाइन अप्रोच। कंबाइन यूज़ करने के लिए सबसे पहले लेट अस इंपोर्ट कंबाइन, एंड ओवर हियर व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट नंबर्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक इवेंट का डेटा पब्लिश करना है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ पब्लिशर, और फिर उसके बाद मुझे इस कलेक्शन में से इवन नंबर्स को फिल्टर आउट करना है, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ फिल्टर। अब इस फिल्टर का जो रिजल्ट है, जैसा हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, हमने एक कलेक्शन बनाया था और फिर उसके बाद इस इफ स्टेटमेंट में जो भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम इस रिजल्ट एरे में कलेक्ट कर रहे थे। सो इन कंबाइन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज collect, and now finally what we want to do is we want to print the even numbers। तो जैसा कि हमने सीखा था कि कंबाइन में पब्लिशर के साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी होते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज sync and then we are going to write result print result, and let me comment this out। now let me run it। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, let me add one more thing। अभी इसे रन करते हैं एंड नाउ यू सी रिजल्ट फ्रॉम कंबाइन एग्जाम्पल इक्वल्स टू 2468। कंबाइन के अप्रोच में आप ये देख सकते हो कि हमने मल्टीपल ऑपरेशंस को एक साथ चेन किया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले ये पब्लिशर आ गया एंड देन वी हैव फिल्टर, कलेक्ट एंड देन सिंक, एंड दिस इज नोन एज द कंबाइन पाइपलाइन, और एज आई सेड इन टेक्निकल टर्म्स इट इज कॉल्ड ऑपरेशन चेनिंग। कंबाइन यूजेस अ डिक्लेरेटिव स्टाइल, और इसीलिए इसमें एक लर्निंग कर्व है, क्योंकि जो भी कोड हम मैन्युअली कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में ट्रेडिशनल अप्रोच में यहाँ पे हमने एक टेम्पररी एरे बनाया था और इस एरे में हम इवन नंबर्स को अपेंड कर रहे थे। तो इस प्रोसेस के लिए कंबाइन में हमारे पास एक फंक्शन है विच इज कलेक्ट, विच डज द सेम थिंग। तो जो भी कोड आप मैन्युअली लिखने की सोचोगे, सबसे पहले ये देख लेना कि क्या कंबाइन में उसका ऑलरेडी एक फंक्शन है, और अगर वो फंक्शन अवेलेबल है तो प्लीज यूज इट। एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज इन बिल्ट फंक्शन दैन डूइंग मैनुअल वर्क। कंबाइन का हम एक और एग्जाम्पल एक्सप्लोर करेंगे और इस बार हम APIs का एग्जाम्पल यूज करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में जब हम एक API को कॉल करते हैं तब हम एस्केपिंग क्लोजर्स का यूज करते हैं और रेस्पॉन्स को हैंडल करते हैं, एंड दिस इज व्हाट द कोड लुक्स लाइक, विच मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद। अब ये सेम कोड जब हम कंबाइन में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो कि यहाँ पे एस्केपिंग क्लोजर नहीं है, जो रिटर्न टाइप है इट इज एनी पब्लिशर। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट दिस एनी पब्लिशर इज। इस कोड में जैसे ही हमें रेस्पॉन्स मिलेगा तब हम एक पब्लिशर का यूज कर रहे हैं विच इज जस्ट। कंबाइन में ऐसे बहुत सारे इनबिल्ट पब्लिशर्स हैं और हर एक पब्लिशर का अपना एडवांटेज होता है। फिर जस्ट के बाद हम सेट फेलियर टाइप का यूज कर रहे हैं टू सेट द एरर टाइप, एंड देन फाइनली वी हैव इरेज टू एनी पब्लिशर, जो कि इस पूरे डेटा को एनी पब्लिशर में कन्वर्ट करेगा, एंड दिस इज नोन एज द कंबाइन पाइपलाइन। एंड अगेन पाइपलाइन इज नथिंग बट ऑपरेशन चेनिंग। अब यहाँ पे हम एक और पब्लिशर देख सकते हैं विच इज फेल, और फेल क्या करता है कि जब भी हमें कोई एरर आएगा सर्वर से तो वो फेलियर रिजल्ट को पब्लिश करेगा। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिशर्स विच यू कैन यूज इन कंबाइन, और हर पब्लिशर का अपना एडवांटेज है। रिएक्टिव फ्रेमवर्क में हम किसी भी इवेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैंसिलेबल प्रोटोकॉल। तो ये थे कंबाइन के एडवांटेजेस। अब यहाँ पे एक सवाल ये हो सकता है कि हम हमारे माई टास्क एप्लीकेशन में, जो हम फाउंडेशन के फेस 1 में बना रहे हैं, उसमें कंबाइन को कैसे यूज करेंगे। हम कंबाइन को हमारे रेपोजिटरी लेयर में इंप्लीमेंट करेंगे और रेपोजिटरी से डेटा को पब्लिश करेंगे, एंड वी विल रिसीव द पब्लिश्ड डेटा इन द व्यू मॉडल विद द हेल्प ऑफ सिंक, जिसका एग्जांपल अभी थोड़े मिनट पहले हमने देखा था। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं, जो कि मुझे हमेशा पूछा जाता है। आने वाले टाइम में iOS ऐप्स बनाने के लिए क्या हमें स्विफ्ट UI ही यूज करना चाहिए या फिर हम UIKit भी यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है इट डिपेंड्स। ये आपकी डेवलपमेंट टीम की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अगर आपकी टीम में सभी डेवलपर्स स्विफ्ट UI और ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क या कंबाइन इसे अच्छे तरीके से समझते हैं और उनके पास इसका एक्सपीरियंस है, तो आप स्विफ्ट UI का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी टीम को UIKit में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आई वुड सजेस्ट कि गो विथ UIKit, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
अगर आप प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकते तो देयर कुड बी क्लाइंट एस्केलेशंस एंड यू डेफिनेटली डोंट वांट टू डील विद क्लाइंट एस्केलेशंस। आने वाले टाइम में स्विफ्ट यूआई आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कंबाइन एंड इफ़ योर एप्लीकेशंस मिनिमम डिप्लॉयमेंट टारगेट इज iOS 17 तो ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क, इन दोनों को सीखने के लिए देयर इज़ अ लर्निंग कर्व। और रिएक्टिव फ्रेमवर्क्स में जो इनबिल्ट फंक्शंस है उनका यूज़ सही तरीके से आना चाहिए ताकि मेमोरी लीक्स के इश्यूज ना हो। अगर स्विफ्ट यूआई और कंबाइन में टीम को एक्सपीरियंस नहीं है तो क्लाइंट प्रोजेक्ट को अपना प्लेग्राउंड मत बनाओ, एक अलग से लर्निंग प्रोजेक्ट बना लेना और वहां पे प्रैक्टिस करना। एंड में मैं बस यही बोलूंगा कि सभी का नॉलेज रखना एक अच्छा सोल्यूशन है बिकॉज दैट मेक्स यू अ वर्सेटाइल डेवलपर। प्लस जॉब मार्केट इज ऑल्सो वेरी डिमांडिंग और आने वाले टाइम में इन तीनों का नॉलेज होना विल बिकम मैंडेटरी। सो दैट बीइंग सेड, नेक्स्ट वीडियो में हम कंबाइन को इंप्लीमेंट करेंगे और उसके साथ साथ थोड़ा कोड भी क्लीन अप करेंगे। Thank you so much for watching this. If you have any questions, then please feel free to ask them in the comment section. This is Ravi. I'll see you soon. Till then, have a nice day and happy coding. Bye bye.